बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज आपके कुछ तो नहीं, 3-4 सवालात हैं, उनका मैं जवाब दूंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज का, और जिसके ऊपर आजकल चूंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से, फिर उसके बाद चूंकि आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल के बाद एज़ यू नो कि जी के स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो है वो थ्रेश होल्ड के हवाले से बहुत सी कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में। आज मेन जो क्वेश्चन है उसी पे हम बात करेंगे। और उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट वाला जो इशू है कि क्या जो चूंकि बहुत से लोग पिछले कुछ 4-5-6 दिन से, या बल्कि इससे ज़्यादा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स बनती हैं या जो ऑफिस में आते हैं, जो या जिनके केसेस चल रहे हैं, एक ही उनके माइंड में जो पैनिक है वो ये है कि जी के 38,700 सैलरी होगी तो तभी उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज जो है उनकी रिफ्यूज़ल आएगी। उसमें मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस वाले पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं कि तमाम वीज़ाज में जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो 38,700 नहीं है। बहुत से ऐसे जो ऑक्यूपेशन हैं जो उनकी लिस्ट में आ रहे हैं, जिसको कोड ऑक्यूपेशन कोड का नाम दिया गया है, उसमें यह है। अब वो कौन से कोड पे क्या है वो मुझसे मत पूछिएगा। वो हाँ, अगर मैं आपका वकील हूँ, रजिस्टर्ड वकील हूँ आपका, आपसे मैंने फीस ली हुई है, फिर तो मैं आप की फाइल के ऊपर जो है वो देख सकता हूँ। अदरवाइज जो है ये जो यहाँ पे मैसेज करके जो लोग देखते हैं, उसके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि अपना एसओसी कोड जो है यहाँ आप अपने एम्प्लॉयर से देखिए, पूछिए, या आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं जी। अच्छा, चलिए, ये न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आने से पहले जो है ये 1-2 पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करता जाऊँ। ये किसी का सवाल है और मुझे नहीं पता मोहतरमा है या मोहतरम है, भाई साहब हैं। उन्होंने कहा जी कि वो शादी स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें उसमें उन्होंने लिखा है जी कि क्या एज जो है वो मैटर करती है। शायद वो जिनके साथ शादी करना चाह रही हैं, उनकी एज जो है वो लिखा है उन्होंने कि ज़्यादा है, तो शायद वो एज मैटर करती है। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ बड़ा कुछ मैटर करता सी उन्होंने मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ना। तो साइज मैटर करता था, हाइट मैटर करती थी, साइज कद के हवाले ना कह रहे। वो मैटर करता था कि जी के मुंडे का कद कैसा होना चाहिए जी, कुड़ी का कद कैसा होवे, बड़ी जो था रंग कैसा हो, इस तरह। लेकिन यूके या यूरोप ऐसे कंट्रीज हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। सब मैटर क्या करती है, आपकी मोहब्बत जो है। हाँ, एज मैटर अब कोई मैटर तो नहीं करती, वैसे ही जस्ट फॉर जोक ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मैटर इस सेंस में देख लीजिएगा। कईयों ने होंगे ना कि वाल सामने चढ़े ने, कईयों के बाल होते हैं जो यहाँ से ऊपर से झड़े होते हैं। तो अब हूँ तुसी यह वेख लेना कि ऐना ना हो पिछों भी वाल, सारे पिछले भी बैक साइड के भी वाल झड़े हो, तो फिर तो मैटर करेगा ये वाला पॉइंट। बहरहाल ये जो है ना जी, ये मैटर नहीं करती जी। वो आपकी बात से वो मुझे एक बात याद आ गई ना। वो पूछा ना कि वो एक लेडी ने एक अपॉइंटमेंट थी, तो कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि मैंने डिवोर्स लेनी है, तो तलाक के लिए ना क्या ज़रूरी क्या है। मैंने कहा जी थोड़ा शादीशुदा होना जड़ा ना जी वो ज़रूरी है, बाकी और कुछ नहीं। डिवोर्स के भी केस में यही है कि आपका मैरिड होना जो है वो लाजमी होता है। अच्छा, चलिए, ये जो न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट है जी, इसमें ये है कि ये टेक्निकली तौर पे ये होम ऑफिस की जानिब से रिलीफ दिया गया है लोगों को, चूँकि थ्रेश होल्ड जो था उसको जब इन्होंने बढ़ाया तो ऑब्वियसली NGOs और बाकी वकला, फिर ह्यूमन राइट्स, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। और सबसे ज़्यादा इशू इसमें यही है कि क्या अगर एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी का मालिक जो है, वो अगर आपको जॉब देना चाहता भी है तो उसके माइंड में ये वाला इशू आएगा कि यार मैंने अगर 38,700 पाउंड सैलरी मैंने दी, तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस जो है उसको भी वो ज़्यादा दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो सैलरी ले रहा है उसका भी जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, टैक्स है जो, वो भी उसका बढ़ गया। काफ़ी हवाले से ये जो पैनिक था। अब उसमें जो फिगर होम ऑफिस की जानब से आए हैं, उसमें एक तो ये आ गया कि सैलरी डिस्काउंट फॉर दोज अप्लाइंग फॉर अ वर्क वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है। अब इसमें इंक्लूडेड जो है वो क्या क्या है, इसमें नंबर 1, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्विच कर रहे हैं, तब भी आप इसमें जो है आपको डिस्काउंट जो है उसमें आती है। ये आगे आगे जाके थोड़ी और बात करेंगे। लेकिन
ये नंबर 1 स्टूडेंट टू स्किल्ड वर्कर वीजा स्विचिंग। नंबर 2 इसमें ये आ गया एप्लीकेंट, अगर आपकी एज जो है, उम्र जो है अंडर 26 है, 26 साल से कम उम्र की आज की आपकी एज है, तो स्टिल जो है आप ये वाली जो इनकी डिस्काउंट पॉलिसी है उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि यंगस्टर जो है वो काम करें रादर देन कि वो बेनिफिट्स या बाकी तरफ गलत ट्रैक पे चढ़ें। सो 26 एज जो है वो भी मैटर करती है जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि जो कुछ ऐसे फील्ड्स के लोग हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये जो अकाउंट्स के हवाले से हैं, फिर उसके बाद आर्किटेक्ट जो हैं, ये नक्शे वक्शे जो बनाते हैं जी, उनका आ गया। अकाउंट्स फील्ड के जो लोग हैं वो आ गए। लॉयर्स जो आ गए, सोलिसिटर्स ऑफिस आ गए, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ऑफिस वाले आ गए। सो इन ऑफिस में भी अगर आप को काम मिलता है, वकील के ऑफिस में मिलती है जॉब। मैंने ना पूछो, मेरे को कोई जॉब नहीं हैगी, तो मैं तो आप जड़ा अपने ही ऑफिस में खुद काम करता हूँ। तो लेकिन यह है कि अकाउंटेंट के ऑफिस में, आर्किटेक्चर के ऑफिस में, फिर उसके बाद आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आ गया वो, फिर उसके बाद इस तरह के जो बाकी फील्ड्स के और लोग हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अच्छा, उसमें फिर सेकंड इसका जो अहम पॉइंट है आज का, उसमें यह है कि न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट जो है, रिड्यूस द स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड टू हायर जो है, हायर की तरफ आएंगे। जो 30,960 जो है, 30,960 जो है वो आएगी पर ईयर। और ये 38,700 की हम बात नहीं कर रहे, वो तो एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या आ जाता है जी, 30,960 पर ईयर और 70% ऑफ दी जो गोइंग रेट होता है। जो गोइंग रेट मीन कि जो आप का जो एक जो पर आवर जो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की होती है उसके मुताबिक आता है जी, गोइंग रेट फॉर एप्लीकेबल एसओसी कोड जो है। अब उसमें एसओसी कोड जो है वो आपके ऊपर जो है वो उसका इतलाक होता है कि नहीं, इस एप्लीकेबल इन योर केस और नॉट। वो उसमें एसओसी 20220 जो है, 2020 जिसको कहेंगे ऑक्यूपेशन कोड जो है, उसमें आप उसमें वो चेक कर सकते हैं कि वो उसमें आप फॉल करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, फॉर अ न्यू एंट्रेंट जो एप्लीकेंट आएगा, टेकिंग अप अ रोल जो है फॉल्स इन ऑक्यूपेशन कोड। अगर मैं ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बात कर रहा हूँ, जैसे ऑक्यूपेशन कोड है जी 2134 जो है, अब उसमें द मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो है फॉर 37.5 आवर्स पर वीक जो है, 37.5 जिसको कहेंगे, 37.5 आवर्स जो हैं वीकली जो है, वर्किंग वीक जो है वुड बी 34,580 पाउंड जो है। ये 70% जो है वो डिस्काउंटेड रेट में आ जाता है। अब 49 उसकी अब हर फील्ड में आपकी 38,700 सैलरी तो नहीं है। बहुत से, जैसे मैंने इस कोड की बात की है, ये 2134, इसकी अब एक्चुअल अगर आप सैलरी का थ्रेशोल्ड देखेंगे उनकी साइट के ऊपर जो है, तो वो आता है जी 49,400 पाउंड जो है मस्ट सैलरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ देखते हैं तो इसमें आप 34,580 जो है वो आप ऑफर करके आप जो है एक कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं जी। और PSW वाले जो हैं वो भी ऑब्वियसली इसमें जो है इस तरह की जो ये स्कीम है इसमें फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सो इसलिए ये वाला जो पैनिक कि जी के वो 38,700 नहीं होगा तो जो है वो प्रॉब्लम आएगा। फिर उसके बाद जो बहुत सी ऐसी चीज़ों की चल रही हैं कि जी के स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है ये बंद कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेशुमार ऑक्यूपेशन में स्टिल शॉर्टेज है। काम यहाँ पे केयर होम के हों या NHS के अंडर हों, वो हर तरफ जो है वो चीज़ें अभी भी बाकी हैं। सो उसमें मैं ये समझता हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की आपकी एप्लीकेशन हो या PSW की आपकी एप्लीकेशन हो, या आपने स्विच कर रहे हो स्टूडेंट टू अदर वीज़ाज, या आपका किसी और तरह का कोई ऐसा वीज़ा है, सो उसमें तमाम वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारे दोस्त ने एप्लीकेशन फिल कर दी, हमने वहाँ पे खुद से वो कर दी। फिर उसके बाद जब उनकी रिफ्यूज़ल आती है तो वहाँ पे जो है उनके लिए खासी मुश्किल हो जाती है। सो मैं वो इस हवाले से मैं यही कहता हूँ कि जी के जो होम ऑफिस का कहते हैं ना कि जी के डंगिया होया बंदा जड़ा ना वो शायद बच जाए। जो है जो है होम ऑफिस में आपने एप्लीकेशन फाइल की, या ये आपने कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन फाइल की, एम्बेसी में आपकी फाइल की गई, सो उस वहाँ का मारा उन्हों का मारिया होया जिन्हों कही था ना वो शायद आप बच जाएं, लेकिन वकील का मारा हुआ जो है वो बंदा उसका बचना मुश्किल होता है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट थिंग कि जो आप एक काबिल वकील जो है
उससे लीगल एडवाइस और उससे केस करवा लिया करें। सो काबिल वकील और भी होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। सो एनीवेज, मैं सम टाइम जो है वो कल मेरी किसी वीडियो में जो था, वीडियो के नीचे दो, मैं आखिरी बात करूंगा आज की, किसी ने वो मेंशन किया हुआ था। उन्होंने कहा जी कि आप में बहुत अकड़ है, बहुत रूड हैं आप, और दिस एंड दैट, इस तरह की दो चार बातें की थी उन्होंने। सो देखिए, दो चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक होता है तल्ख होना और एक होता है बदतमीज होना। ये दोनों चीज़ों का फ़र्क जो है उसको समझना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखना आपने ये है कि मैं थोड़ा तल्ख हूँ या मैं बदतमीज हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि तलखी कहाँ पे आती है, जब आप लोगों के आपको कहाँ पे तलखी लगती है असल में, या आपको बदतमीजी कहाँ पे लगती है, जब आप फ्री में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बार बार मैसेज करते हैं। तो वहाँ से हमारी जानब से या मेरी जानब से वीडियो में ये कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए, फीस पे कीजिए। वहाँ पे आपको लगता है कि ये बंदा बदतमीज़ है। फिर वहाँ नॉर्मल कंडीशन में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मेरा पता है कि मैं कितना का बदतमीज़ हूँ और मैं कितना का तल्ख हूँ। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।